Question 23. Question of functional budget. Jigyasa Limited is drawing a production plan for its two products, Minimax नाम दिया है and Heavy High नाम दिया उसको, right? MM and HH, इसके लिए प्रोडक्शन का प्लान बना रहे for the year 2020-21 यानी 2021. The company's policy is to hold closing stock of finished goods at 25% of the anticipated volume of sales of the succeeding month. Succeeding यानी next month. यानी आप finished goods का closing stock कितना रखते हैं? अगले महीने के सेल का 25%. नेचुरली जो आगे सेल करना है वो आप प्रोड्यूस करके स्टॉक में रखेंगे ना. ध्यान रहे, सेल बाद में होता है, उसके पहले प्रोडक्शन हो जाना चाहिए. तो प्रोडक्शन अगले महीने के सेल का 25% क्लोजिंग स्टॉक आप मेंटेन करते हो. द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड डेटा फॉर टू प्रोडक्ट्स. ये मिनीमैक्स और ये हेवी हाई. बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. ऐसा कुछ एस्टिमेटेड डेटा दिया आपको. Now the estimated units to be sold in the first 4 months of the year 2021 are as under. ये सेल्स बजट आपको बना के दिया है. प्रोडक्ट एमएम का कौन से 4 महीने का? अप्रैल, मई, जून और जुलाई. ये सेल्स की क्वांटिटी है और ये एचएच हेवी हाई की क्वांटिटी. पूछा क्या आपको? प्रिपेयर मंथली प्रोडक्शन बजट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर. आपको प्रोडक्शन बजट मंथली बेसिस पे बना के देना है, यानी शॉर्ट टर्म बजट मंथली बेसिस पे प्लानिंग के लिए. और ये प्रोडक्शन बजट मंथली कितने पीरियड के लिए बनाना है? फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर. फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल, मई, जून इज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो आपको सिर्फ 3 महीने का प्रोडक्शन बजट मंथली बेसिस पे यानी मंथ वाइज बना के देना है. अप्रैल का प्रोडक्शन कितना, मई का कितना, जून का कितना. और आपको सेल्स बजट दिया हुआ है. कैसे बनाएंगे अभी तो डिस्कस किया दोस्तों, लिंक. अरे ये सेल्स की फिगर जो दी है ना, ये सेल्स में स्टॉक एडजस्टमेंट करेंगे ना. क्या करेंगे? सेल्स की फिगर में ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, बन गया प्रोडक्शन. और ये प्रोडक्शन आपको 2 प्रोडक्ट का निकालना है, मिनीमैक्स का भी और हेवी हाई का भी. समझा? सिंपल क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आते हैं, जस्ट फॉर 5 मार्क्स. लेट्स गो टू द सॉल्यूशन. पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम बनाएंगे हम. क्वेश्चन नंबर 23/166. क्वेश्चन नंबर 23/166. जिज्ञासा लिमिटेड. जिज्ञासा लिमिटेड, 1 पेज. जिज्ञासा लिमिटेड लिख दो उसमें मंथली प्रोडक्शन बजट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर. Monthly production budget for the first quarter in units. Monthly production budget for the first quarter in units. Particulars 3 columns, April, May and June. Particulars April, May, June, half page. वर्टिकल हाफ पेज. चलो लिखना चालू करते. पहला प्रोडक्ट ले लो आपका मिनीमैक्स एमएम. मिनीमैक्स, उसमें लिख दो सेल्स. फॉर्मूला फिट कर रहा हूं मैं. सेल्स एड क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स सेल्स. सेल्स में प्लस क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक. ये फॉर्मूले आपको लिखवा के दिए थे ना. देयरफॉर प्रोडक्शन. पहले मिनीमैक्स का निकालते, फिर इसी फॉर्मूले से हेवी हाई का भी प्रोडक्शन बजट बन जाएगा. फॉर्मूला कर दिया फिट. सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. सेल्स की फिगर कॉपी करना है आपने अप्रैल में जून की. किसकी फिगर? मिनीमैक्स की. तो 8,000, 10,000,
12,000, 8,000, 10,000, 12,000, बराबर। अब ये क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। ये 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स है। अप्रैल के लिए नेक्स्ट मंथ इज मे का 25% 2,500 क्या आएगा क्लोजिंग स्टॉक। कब? अप्रैल में लिखेंगे आपको। फिर मई के लिए क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? उसके अगले महीने का, सक्सीडिंग मंथ का, जून के सेल्स का 25% यानी 3,000। अब आप बोलेंगे जून का कैसे निकालेंगे? तो देखो क्वेश्चन में जुलाई का सेल्स दिया हुआ है ना, कहां दिया है? ये देखो क्वेश्चन में इधर जुलाई का सेल्स दिया हुआ है 16,000, तो उसका 25% इधर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, यानी कितना? 4,000। ऐसे कैलकुलेट करेंगे। चलो लिखो फिर 2,500। अगले महीने का सेल देखो, उसका 25% पिछले महीने में क्लोजिंग स्टॉक लिख दो। फिर 3,000 और ये 4,000 कहां से आया? वो 16,000, उसके अगले महीने के सेल का 25%। यहां तक लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आपको लिख के नहीं दिया है। ऐसा लिख के दिया कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, नहीं दिया। तो क्या समझो, अप्रैल के पिछले महीने यानी मार्च में, ये मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो यहां पर ओपनिंग स्टॉक बन के आएगा ना अप्रैल में। अब मार्च में क्लोजिंग स्टॉक कितना रखा होगा आपने? मार्च का क्लोजिंग स्टॉक होगा 25% ऑफ अप्रैल सेल्स, अगले महीने के सेल का 25%, यानी 25% ऑफ 8,000, यानी पिछले महीने में क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 2,000, तो ओपनिंग स्टॉक कितना जाएगा? 2,000। ये आ गया 2,000। ध्यान में आया? लॉजिकली सोचना है ना, पिछले महीने क्लोजिंग स्टॉक कितना रखा होगा? अगले महीने के सेल का 25%, एंड द सेम क्लोजिंग स्टॉक नाउ विल बिकम ओपनिंग स्टॉक। हाँ, अनलेस आपको क्वेश्चन में दिया रहा है इट इज अ न्यूली स्टार्टेड कंपनी, अभी स्टार्ट हो रही है, तो फिर ओपनिंग स्टॉक 0 आएगा। ऐसा लिखा रहे तो कि कंपनी का ऑपरेशन ही अभी स्टार्ट हुआ है। अब बाकी ओपनिंग स्टॉक कैसे आएंगे? ये अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक, इसके अगले महीने ओपनिंग स्टॉक ये 2,500, और मई का क्लोजिंग स्टॉक जून के लिए ओपनिंग स्टॉक 3,000, और ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। देखो प्रोडक्शन कितना आता है। ओरली भी हो सकता है कैलकुलेशन, और कैलकुलेटर पे भी हो सकता है। जैसे 8,500 इज प्रोडक्शन फॉर अप्रैल, May 10,500 is production, June 13,000। अब ये प्रोडक्शन हमने कैलकुलेट किया मिनीमैक्स के लिए। सेम टू सेम आपको हेवी हाई के लिए करना है। ये आपको करना है, मैं नहीं, आपको करना है। डू इट, बाद में आंसर चेक करेंगे। इसी के नीचे हेवी हाई लिखो और ऐसा कैसा कैलकुलेशन करो। डू इट इन फेयर ना, विदाउट एरर। आई एम गिविंग यू टाइम, बाद में हम फाइनल आंसर चेक करेंगे। विल चेक द फाइनल आंसर्स। इसी के नीचे मिनीमैक्स के नीचे हेवी हाई का प्रोडक्शन कैलकुलेट करो, मंथली प्रोडक्शन, यूजिंग सेम लॉजिक। डन, कैलकुलेशन किया क्या? लगा दो स्क्रीन पे आंसर। चेक कर लो ये। प्रोडक्शन 6,500 फॉर अप्रैल, May 8,250,
June 10,250. And all of you must have done it correctly. गलती होने की जगह ही नहीं ना कोई.